जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 11 तक कर लिया है। तो साथियों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं। इससे पहले साथियों आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल के अंदर जा कर के 1 से लेकर के 11 तक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखिए। उसके बाद आप 12 वाला रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। तो साथियों यह स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों के लिए है। जब तक साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम और आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली इस प्रकार से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो साथियों जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न साथियों मैं आपका प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको प्रश्न को देख के पता चल जाएगा कि हाँ परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे साथियों आपका परीक्षा में कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, इससे आपका आइडिया हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। जैसे साथियों श्रृंखला वाला प्रश्न है 486 से 918 बना, 918 से साथियों 576, 576 से 396, तो रिक्त स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे साथियों कौन सा स्थान आएगा। ऐसे प्रश्न को साथियों हम कैसे याद करेंगे। देखिए पहले साथियों 486 से 918 बढ़ा है, उसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे 576 घट गया है, फिर साथियों यहाँ पे घट गया है, फिर यहाँ पे साथियों अब क्या होगा। तो देखिए साथियों ऐसे प्रश्न को हम कैसे याद करते हैं, बहुत ही आसान है। अगर इस प्रकार का सीरियल नंबर बैठ रहा हो और आपको उत्तर समझ में नहीं आए तो पहले हमें क्या करना है। देखिए पहले हम इनको आपस में जोड़ लेंगे। जैसे साथियों 4 और 8, और साथियों 4 और 8 कितना होता है 12, और 12 6 कितना होता है तो साथियों 18 होता है। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ने पे आपस में 18 आएगा। उसके बाद में इनको जोड़ते हैं 9 1 10 और 1 18, इन्हें भी हमने जोड़ा तो इन्हें भी जोड़ने पे साथियों 18 मिला। और 7 5 12 और 12 6 18, अगर इन्हें भी जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। तो 9 3 12 और 12 6 18, इन्हें भी जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 18 मिलेगा। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जोड़ने पे 18 मिल रहा है। अगर ऑप्शन में जोड़ने पे कोई भी ऑप्शन 18 मिल जाएगा तो उसका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए है 7 6 13 1 15, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन बी। तो साथियों ऑप्शन बी है 5 1 6 और 6 7 13, ये भी नहीं होगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं साथियों 8 7 15 और 15 3 18, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जोड़ने पे 18 आ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे साथियों क्या आएगा, यहाँ पे 8 7 और 3 आएगा, 8 7 3 यहाँ पे आएगा। देख लेते हैं एक बार ऑप्शन नंबर डी सही है कि नहीं सही, तो ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं साथियों 6 3 9 और 9 2 11, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 8 7 3 इसका उत्तर आएगा साथियों। अगर इस प्रकार के प्रश्न मिल रहे हो तो साथियों हमें इसी प्रकार से ज्ञात करना है। पहले हम 2 या 3 तक जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पे जो शब्द सही सामान मिल रहे हैं उसके बाद हम ऑप्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे, और ऑप्शन में अगर जोड़ेंगे तो ऑप्शन वाला अगर मिल रहा है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा कि जैसे पहले अक्षर का संबंध दूसरी संख्या से है उसी प्रकार तीसरे अक्षर का संबंध बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। प्रश्न है कि जैसे पहला वाला जो अक्षर है इसका संबंध दूसरी संख्या से है, ठीक इसी प्रकार तीसरे वाले अक्षर का संबंध यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। ADB से 11 64 लिखा है, उसी प्रकार EBC का क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ए आता है, ए का अल्फ़ाबेट क्रम में कौन सा स्थान है साथियों। अगर ए का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान देखेंगे तो इनका 1 आता है, और डी का आता है 4 आता है, और बी का आता है 2। तो साथियों ये 1 4 2 आ रहा है, लेकिन इसका अब हम क्या करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। तो 1 16 4 ये यहाँ पे लिखा है साथियों, बस सेम ही चीज़ यहाँ पे लिखा है, तो बस इसी प्रकार इसका हम कर लेंगे। अब अल्फ़ाबेट क्रम में हम EBC का स्थान देखेंगे तो ई का साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में क्या कौन सा स्थान होता है, तो ई का स्थान है 5 नंबर पे आता है, बी का स्थान 2 नंबर पे है, और सी का स्थान साथियों 3 नंबर पे है। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर साथियों 4 होता है, और 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा साथियों 25 49, यहाँ पे आएगा 25 और 49।
तो खाली वाले स्थान पे साथियों 2549 आएगा। और ऑप्शन में अगर 2549 कहीं पे है तो ऑप्शन नंबर ए में है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। देखिए क्या है कि इसका अल्फ़ाबेट क्रम में जो अंक आता है वो लिखा गया है, उसके बाद में उसका वर्ग कर दिया गया है। उस वर्ग करने पे साथियों उसका उत्तर में पता चल जाएगा। जैसे प्रश्न ही बोला है कि जैसे पहले अक्षर का संबंध है संबंध दूसरी संख्या से, ठीक उसी प्रकार हमें तीसरे अक्षर का संबंध निकालना था। तो बस इसी प्रकार से इसका हम संबंध निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था, काफ़ी बढ़िया प्रश्न था, लेकिन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन था साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है कि किसी कूट भाषा में इंडियन को NSIDVI दिया है तो ब्लैक्स को क्या कूट लिखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए साथियों इंडियन को NSIDVI लिखा है तो पूछा है ब्लैक्स को क्या लिखा जाएगा। कूट भाषा से संबंधित प्रश्न साथियों। देखिए इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए साथियों आई से यहाँ पे यन बढ़ा है, जो आई से यन बढ़ा है तो क्या हुआ है साथियों, तो +5 हुआ है। देखिए अल्फ़ाबेट क्रम में आई का स्थान 9 नंबर पे आता है और एन का स्थान 14 नंबर पे आता है। अगर हम 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे क्या हुआ, +5 हुआ है। अब देखते हैं एन से एस कैसे हुआ साथियों। तो एन का स्थान आता है 14 पे, एस का आता है 19 पे। तो यहाँ पे भी साथियों क्या हुआ है, तो +5 हुआ है। यहाँ पे भी साथियों +5 हुआ है। और डी का स्थान आता है साथियों 4 पे, आई का स्थान आता है 9 पे। तो डी से आई जो बना साथियों यह भी +5 हुआ है। अब साथियों आई का देख लेते हैं और वी का देख लेते हैं। सॉरी साथियों आई का और डी का हम मेल करते हैं। तो आई का स्थान अल्फ़ाबेट क्रम में 9 नंबर पे आता है और डी का आता है साथियों 4 पे। तो अब यहाँ पे साथियों 9 से अगर 4 होगा तो -5 हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम -5 करेंगे। अब ए से क्या हुआ, ए से वी हुआ है साथियों। सॉरी साथियों यहाँ पे वी के स्थान पे एफ होगा, यहाँ पे एफ होगा साथियों, यहाँ पे एफ हो जाएगा। टाइपिंग में साथियों थोड़ा गलती हो गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए से एफ हुआ है तो साथियों यहाँ पे भी क्या हुआ, तो यहाँ पे भी -5 हुआ है। इसके बाद में एन आता है 14 पे, आई आता है 9 पे। तो 14 से अगर आई होगा साथियों तो क्या होगा, -5 होगा। तो यहाँ पे भी साथियों इसका भी -5 हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार हम ब्लैक्स का देख लेते हैं। श्रृंखला कैसे बनी साथियों, +5 +5 फिर उसके बाद में -5 -5 वाली बनी। तो अगर हम बी 2 पे आता है और 2 में अगर हम क्या जोड़ेंगे, +5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 2 7। तो 7 कितने पे आएगा साथियों, तो जी का अल्फ़ाबेट क्रम में 7 नंबर पे आता है। एल का स्थान साथियों 12 नंबर पे है। अगर 12 में हम 5 जोड़ेंगे साथियों तो 12 5 17। तो साथियों अल्फ़ाबेट में 17 नंबर कौन सा है, तो क्यू का साथियों 17 नंबर है। ए में अगर हम 5 जोड़ेंगे साथियों तो साथियों एफ आएगा। तो ए में अगर 5 जोड़ेंगे तो एफ आएगा साथियों। अब इसके बाद में यहाँ से हम -5 करेंगे। अब सी में से अगर हम -5 करेंगे साथियों तो क्या होगा साथियों, सी में से अगर हम -5 करेंगे तो सी का स्थान आता है अल्फ़ाबेट क्रम में 3 नंबर पे आता है। -5 करेंगे साथियों तो ए तक तो 2 नंबर पे जाएगा। उसके बाद में हम अब जड़ से इसका ले लेंगे। तो जड़ से लेके 2 करेंगे साथियों -5। तो क्या होगा, सी में से अगर -5 करेंगे तो साथियों एक्स आएगा। उसके बाद में के में से अगर -5 करेंगे, के का स्थान 11 नंबर पे आता है। और 11 में से अगर हम 5 घटाएंगे साथियों तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 का स्थान होता है एफ नंबर पे। उसके बाद एस का स्थान आता है साथियों 19 पे। 19 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 14 होगा। और 14 का स्थान आएगा एन पे। तो एन आएगा साथियों। तो हमें श्रृंखला पता चल गई साथियों, GQFXFN ये हमें मिली है। तो ऑप्शन में साथियों देखते हैं GQFXN कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। 1 जनवरी 2007 को मान लीजिए सोमवार था, फिर 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी 1 साल बाद फिर इसी तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो सीधी सी बात है साथियों, अगर 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो अगले साल 1 जनवरी 2008 को मंगलवार पड़ेगा। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करके इसका उत्तर लाते हैं। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, तो जो 1 जनवरी 2007 का इसका वाला हम कोड लिख लेंगे। तो पहले हम 07 लिखेंगे प्लस उसके बाद में हमें कौन सा महीना है, तो साथियों 1 जनवरी इसका लिखेंगे। फिर प्लस हमें 1 जनवरी का पूछा गया ये वाला लिख लेंगे साथियों 01। उसके बाद में एक हम सप्ताह वाला लिख लेंगे। उसके बाद में हम 2000 का कोड लिख लेंगे। 2000 का कोड साथियों 6 होता है। अब इनको हम जोड़ेंगे तो साथियों 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10 और 10 6 16 होता है, 16 होगा। अब 16 को साथियों हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 7 दूनी 14। तो साथियों क्या आएगा यहाँ पे, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो अब साथियों अगर हम गिनेंगे तो सोमवार के बाद क्या आता है, मान लीजिए
सप्ताह का पहला महीना होता है सोमवार और दूसरा महीना होता है मंगलवार। अगर उत्तर में 3 आता तो क्या हो जाता, बुधवार होता जाता। 4 आता तो बृहस्पतिवार हो जाता। ठीक इसी प्रकार इसका जो उत्तर आएगा वो उतना इसका दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आया है साथियों, तो सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है कि यक्ष कहता है वाई से। साथियों कौन कह रहा है, यक्ष कह रहा है। किससे कह रहा है, तो वाई से कह रहा है। यदि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, बोला है कि यदि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ और तुम मेरे भाई नहीं हो। साथियों यक्ष कहता है वाई से कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ और तुम मेरे भाई नहीं हो। तो वाई का एक्स से क्या रिश्ता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि यक्ष कहता है वाई से यदि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ। मान लीजिए ये आपके पिता हैं और मान लीजिए साथियों पिता हैं, पिता का पुत्र हूँ, पिता है, पिता का पुत्र हूँ और तुम मेरे भाई नहीं हो। मान लीजिए साथियों ये कौन है, ये इसके तो पिता हो गए साथियों, ये पिता हो गए और यहाँ पे साथियों हो गया यक्ष हो गया और यहाँ पे साथियों वाई हो गया। तो बोल रहा है कि एक्स कहता है वाई से यदि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ और तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम मेरे भाई नहीं हो कौन कह रहा है साथियों, तो एक्स कह रहा है। किससे कह रहा है, तो वाई से कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि साथियों सीधी सी बात है, एक्स कहेगा कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ और तुम मेरे भाई नहीं हो, तो एक्स हो गया साथियों प्लस और वाई हो गया माइनस, यानी एक्स हो गया भाई हो गया साथियों, एक्स साथियों ये भाई हो गया और वाई होगी बहन हो गई। तो बस प्रश्न पूछा है कि वाई का एक्स से क्या रिश्ता है। तो साथियों वाई जो है यह बहन है एक्स की, क्या है, बहन है। तो वाई का एक्स से बहन का रिश्ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। मिठाई, खट्टा, कड़वा, स्वाद। साथियों इनमें से एक विषम संख्या का हमें चयन करना है। खट्टा, कड़वा और स्वाद साथियों ये सब तो अलग चीज़ है, लेकिन जो इसमें मिठाई है या अलग चीज़ में। मिठाई साथियों मीठा होता है, बाकी खट्टा, कड़वा और इनका हमें मतलब स्वाद पता चलता है। तो मिठाई साथियों एक प्रकार की मीठी होती है। तो साथियों यह इसमें भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस साथियों प्रश्न यही तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों आज थोड़ा कम प्रश्न थे, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो साथियों जल्दी अगर तबीयत ठीक हो जाएगी, साथियों थोड़ा जुकाम है, अगर ठीक कल तक मैं आपको बढ़िया से इसका प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। इसीलिए मैंने सोचा आपकी क्लास ना छूटे, चाहे 4 या 5 ही प्रश्न लेके आऊँ, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ साथियों, चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको पर डे 5 या 6, चाहे जब तक साथियों जब तबीयत यानी सेहत बढ़िया रहती है तो आपको 15 या 20 प्रैक्टिस सेट रोज़ करवाता हूँ। लेकिन आज साथियों थोड़ा कम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन साथियों जितने भी प्रश्न कराए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो अगर साथियों आपसे विनती है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।